हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी मूवी जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक लड़की के बॉडी में बदलाव की वजह से उसको कई लोगों के साथ सेक्स करना पड़ता है। चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम बैरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जसीरा से कहता है कि तुम और लड़कियों से ज्यादा हॉट हो। सभी लड़कियां तुमसे इसलिए चिढ़ती हैं क्योंकि तुम उनसे पहले बड़ी हो रही हो। बैरी जसीरा के नीचे के बाल काट देता है और उससे कहता है कि तुम अपनी मम्मी को मत बताना। फिर हम जसीरा को बैरी के साथ एडल्ट कॉमेडी मूवी एंजॉय करते हुए देखते हैं। तभी जसीरा की मॉम गेल आ जाती है और जसीरा को बाल दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें बाल काटने के लिए किसने कहा था। तभी जसीरा बैरी की तरफ देखती है और जसीरा की माँ समझ जाती है कि ये सब बैरी ने ही किया है। जब जसीरा अपने रूम में चली जाती है तो गेल बैरी को जसीरा की शेविंग करने के लिए उसे बहुत सुनाती है और जसीरा ये सब सुन रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम जसीरा और गेल को एयरपोर्ट पर देखते हैं। गेल जसीरा को उसके डैड के पास छोड़ने जाती है, बट जसीरा अपनी माँ के पास ही रहना चाहती थी। फिर जसीरा अपने पापा के पास पहुँच जाती है जो नासा में काम करता है और बहुत सख्त होता है। घर जाते टाइम जसीरा हाफ निकर वाली गर्ल का फोटो देखती है, बट जब उसके डैड उसे देखते हैं तो वो मुंह फेर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जसीरा छोटे कपड़ों में ब्रेकफास्ट के लिए आती है तो उसके डैड उसे जोरदार थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि ढंग से कपड़े पहनकर आया करो। जसीरा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे उसके डैड भी उसके रूम में जाते हैं और कहते हैं कि उसने उसे माफ किया, लेकिन आगे से कपड़ों का ध्यान रखे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उनके पड़ोसी ट्रेविस अपनी वाइफ और बेटे जैक के साथ उनके घर पर आते हैं। जैक जसीरा से बैडमिंटन खेलने के लिए पूछता है। फिर जैक और जसीरा बैडमिंटन खेलते हैं तो कॉक जसीरा की बूब्स पर जाकर लगती है। ये देखकर जैक हंसने लगता है। फिर जसीरा गुस्से में कॉक को पास वाले घर में फेंक देती है और जैक को कॉक लाने के लिए कहती है। जैक कहता है कि घर के ओनर हनीमून पर गए हुए हैं। अगले दिन ट्रेविस को अपनी वाइफ के साथ बाहर जाना पड़ता है। ट्रेविस जैक को कुछ दिन के लिए जसीरा के डैड रिफेट के पास छोड़ देता है। जब जसीरा जैक की देखभाल करती है तो जैक उसे टॉवल हेड कहकर चिढ़ाता है और अंदर चला जाता है। जसीरा उसके पास जाती है तो देखती है कि जैक एक एडल्ट मैगजीन पढ़ रहा है। जसीरा भी वहाँ पड़ी मैगजीन को पढ़ने लगती है। फिर हम जसीरा को टॉयलेट में देखते हैं। उसको पीरियड्स आ जाते हैं। वो अपने डैड के साथ पैड खरीदने जाती है। जसीरा टैम्पन यूज करना चाहती है, बट उसके डैड कहते हैं कि ये मैरिड औरतें यूज करती हैं और उसे नॉर्मल पैड दिलाकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जसीरा स्कूल जाती है तो एक लड़का उसका बैग छीनकर उसका सामान गिरा देता है तो जसीरा के पैड भी जमीन पर गिर जाते हैं और वह लड़का पैड उठाकर अपने फोरहेड पर लगा लेता है। सभी बच्चे जसीरा पर हंसने लगते हैं। ये सब देखकर जसीरा रोते हुए वॉशरूम में चली जाती है और टिश्यू पेपर यूज करती है। तभी वहाँ एक टीचर उसे रोता हुआ देखकर उसे टैम्पन यूज करने के लिए देती है। नेक्स्ट सीन में जसीरा के डैड टॉयलेट साफ करते हुए दिखते हैं। उसके डैड को वहाँ टैम्पन मिलता है। उसी की वजह से टॉयलेट ब्लॉक हो गया था और वो जसीरा को घर से निकाल देता है। जसीरा अपनी मॉम के पास कॉल करके कहती है कि डैड उसे टैम्पन यूज करने नहीं देते। इस पर उसकी मॉम भी रिफट की साइड लेती है। जसीरा जैक के घर पर वही एडल्ट मैगजीन पढ़ रही होती है और वह नीचे से गीली हो जाती है। तभी वहाँ ट्रेविस आ जाता है। जसीरा ट्रेविस से रिक्वेस्ट करती है कि आप मेरे डैड को कुछ मत बताना और वह मान जाता है। जसीरा ट्रेविस के घर से एक सुरक्षा कवच यानी कॉन्डम चुरा लेती है। जब रात को जसीरा सो रही होती है तो उसके डैड और एक औरत की सांसों की आवाज आने लगती है। जब वह बाहर आकर देखती है तो उसके डैड अपनी जीएफ हैना के साथ होता है। फिर वो तीनों आपस में बातें करते हैं। हैना एक मॉडल है। वो जसीरा का मेकअप करती है। उसके डैड और हैना के जाने के बाद जसीरा ट्रेविस के पास जाकर वही गंदी मैगजीन मांगती है, बट ट्रेविस उसे भगा देता है। ट्रेविस रात को जसीरा के घर के बाहर मैगजीन रखकर चला जाता है। अगले दिन जैक और जसीरा देखते हैं कि उनके नेबर जो बाहर घूमने गए थे वो वापस आ गए हैं। वो दोनों अपना कॉक लेने के लिए उनके घर जाते हैं। वहाँ पर एक प्रेग्नेंट औरत होती है जिसका नाम मेलिना होता है। स्कूल में जसीरा थॉमस नाम के लड़के से मिलती है जो काफी अच्छा होता है। जब जसीरा घर आती है तो जैक उसे टॉवल हेड कहकर चिढ़ाता है। जसीरा उसे मारती है तो जैक कहता है कि वो उसकी शिकायत अपने डैड से करेगा। फिर ट्रेविस जसीरा की शिकायत करने उसके घर आता है, बट जसीरा के डैड घर पर नहीं होते। ट्रेविस जसीरा से अपनी मैगजीन वापस मांगता है और जसीरा की बॉडी को देखकर बेकाबू हो जाता है। वो जसीरा की बॉडी को मसलने लग जाता है। जब वो उसके प्राइवेट पार्ट को छूता है तो ट्रेविस के हाथों पर खून लग जाता है क्योंकि जसीरा वर्जिन थी, जिसे देखकर ट्रेविस घबरा जाता है। बट जसीरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेविस वहाँ से भाग जाता है। ट्रेविस के जाने के बाद जसीरा अपने प्राइवेट पार्ट और अपने कपड़ों को धो देती है। अगले दिन थॉमस के घर पार्टी होती है और वहाँ जसीरा भी होती है। दोनों का सेक्स करने का मूड होता है। तभी जसीरा के डैड का फोन आता है और वो जसीरा से कहते हैं कि वो उसे लेने आ रहे हैं। जसीरा थॉमस से पूछती है कि उसकी मॉम टैम्पन और रेजर यूज करती है या नहीं और उसे स्कूल में दोनों चीजें लाने के लिए कहती है।
तभी जसीरा का डैड उसे लेने आ जाता है और उसे थॉमस से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि थॉमस काला है। नेक्स्ट मॉर्निंग थॉमस जसीरा को टैम्पून और रेजर लाकर देता है और जसीरा से पूछता है कि क्या वो उसकी शेव कर सकता है। फिर थॉमस जसीरा की शेव करता है और कहता है कि तुम बहुत सेक्सी हो। फिर थॉमस जसीरा को किस करके वहाँ से चला जाता है। रात को ट्रेविस जसीरा को डिनर पर ले जाता है। वहाँ वेटर को लगता है कि जसीरा ट्रेविस की बेटी है। इस पर जसीरा ट्रेविस को कहती है कि वो उसकी बेटी नहीं गर्लफ्रेंड है। ट्रेविस जसीरा को थॉमस से दूर रहने के लिए कहता है, बट जसीरा थॉमस को उससे बेटर बताती है और कहती है कि थॉमस उसे तभी छूता है जब वो चाहती है। ट्रेविस उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो वर्जिन है। जब वो दोनों घर पर पहुंचते हैं तो मेलिना का पति उन्हें देख लेता है। अगले दिन मेलिना जसीरा को ट्रेविस से दूर रहने के लिए कहती है। जसीरा मेलिना से चिढ़ जाती है और कहती है कि तुम मेरी मोम नहीं हो। फिर जसीरा की मोम क्रिसमस पर उससे मिलने आती है और बताती है कि उसका बैरी से ब्रेकअप हो चुका है। वहीं थॉमस जसीरा से मिलने के लिए कहता है, बट जसीरा कहती है कि मेरे डैड को मेरा तुमसे मिलना अच्छा नहीं लगता। स्कूल में थॉमस जसीरा को इग्नोर करता है। जसीरा उससे बात करने जाती है तो थॉमस उसके साथ सेक्स करने के लिए कहता है। जसीरा मान जाती है। फिर वो दोनों घपाघप करते हैं पर जसीरा को मजा नहीं आता। थॉमस जसीरा को कहता है कि उसे आज मर्द की तरह फील हो रहा है। घर जाकर जसीरा के डैड बताते हैं कि उसकी कार के नीचे बिल्ली आ गई और वो बिल्ली जैकी है। रिफट बिल्ली को फ्रिज में रख देता है और कुछ देर बाद डस्टबिन में फेंकने को कहता है। फिर रिफट अपनी गर्लफ्रेंड के घर चला जाता है तो थॉमस जसीरा के घर आकर जसीरा के साथ गपागप करता है। जब थॉमस जसीरा के घर से जाता है तो ट्रेविस उसे देख लेता है। ट्रेविस बिल्ली के बहाने से जसीरा के घर पर आता है और कहता है कि कल वह इराक जाने वाला है। जसीरा उसे अंदर बुलाती है और अपने कपड़े उतार देती है। ट्रेविस जसीरा के साथ खूब मजे लेकर अपने घर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जसीरा को पता चलता है कि ट्रेविस ने उससे झूठ बोला है, वो इराक नहीं गया। दूसरी तरफ रिफट को जसीरा की मैगजीन मिल जाती है और वो उसे कार में बहुत डांटता है। जसीरा कार से उतरकर मेलिना के घर पर भाग जाती है। रिफट जसीरा को लेने जाता है तो मेलिना कहती है कि जब उसका मन होगा वो आ जाएगी। अगले दिन मेलिना जसीरा और थॉमस को स्कूल से पिक कर लेती है। जसीरा और थॉमस कमरे में जाकर मजे करने लगते हैं तो मेलिना उनकी आवाजें सुनकर उनके कमरे में आ जाती है, बट उसके आने से पहले ही दोनों अपने कपड़े पहन लेते हैं। तभी रिफट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मेलिना के घर आ जाता है और थॉमस को वहाँ देखकर बहुत गुस्सा करता है। रिफट जसीरा का रूम चेक करता है तो उसे वहाँ थॉमस का सुरक्षा कवच मिल जाता है और नीचे आकर थॉमस का गला पकड़कर उसके मुंह पर कॉन्डम मारता है। रिफट जसीरा को घर ले जाना चाहता है बट बीच में मेलिना का पति आ जाता है। इस पर रिफट पुलिस को बुलाने के लिए बोलता है तो थॉमस कहता है कि ये सब उसकी गलती है। तभी बीच में जसीरा कहती है कि रिफट को लगता है कि उसकी वर्जिनिटी मेलिना के घर लूज हुई है, पर जसीरा अपने डैड को बताती है कि उसकी वर्जिनिटी अपने घर पर ट्रेविस ने लूज की है। इसके लिए ट्रेविस को पुलिस पकड़ लेती है। थॉमस जसीरा के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता। जसीरा उससे इस रिश्ते को कंटिन्यू करने के लिए कहती है। कुछ दिन बाद ट्रेविस को जमानत पर छोड़ दिया जाता है। जसीरा ट्रेविस के पास जाती है तो ट्रेविस घबरा जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। जसीरा उसे उसकी मरी हुई बिल्ली देती है और बताती है कि ये उसकी डैड की कार के नीचे आ गई थी। उन दोनों को मेलिना बात करते हुए देख लेती है। जब वह बाहर आती है तो वह गिर जाती है और उसको डिलीवरी पेन स्टार्ट हो जाता है। जसीरा और उसके डैड उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। रिफट जसीरा को मेलिना के पास ऑपरेशन थिएटर में भेज देता है क्योंकि मेलिना का पति कहीं बाहर गया हुआ था। फिर मेलिना एक बेबी को जन्म देती है और यही मूवी का एंड हो जाता है।